चलिए, आ जाते हैं अपने क्लास के ऊपर। सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? और देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना? स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको वॉइस के साथ में आ जाएगा, यहाँ पे वाले फेस ना है लेकिन वॉइस के साथ में आ जाएगा। तो आप क्लास किए हो तो आपको तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या है। अच्छा, अभी बाइनरी में किसी को इस तरह दिक्कत? बाइनरी समझ सकते हो, बाइनरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम जानेंगे कि फ्लैश फाइल डाउनलोड करके, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फोन है सैमसंग की, जैसे J7 प्रो है, चाहे कोई भी फोन हो, सैमसंग की कोई भी फोन J2 से लेके अल्ट्रा तक फ्लैशिंग करने का सेम मेथड है। और उसमें जो जो फाइल आएगा वो पूरे फाइल के बारे में यहाँ जानेंगे कि कौन सा फाइल आता है वहां पे, किस फाइल को टिक करना है, किसको अनटिक करना है, कौन कौन सा टूल से करना है, सारा डिटेल आज यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है ना? तो डिटेल जानने से पहले अब हम पहले सबसे पहले समझेंगे कि सैमसंग की फाइल डाउनलोड कैसे करें, है ना? तो सैमसंग की फोन फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल गूगल में जाना है। गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद जो भी मॉडल है आपके पास, मॉडल तो आपको पता चल जाएगा। मॉडल, अब ऐसा नहीं कि मॉडल पता करने के लिए आपको नहीं बताया गया है, मॉडल पता करना भी सभी बताया गया है कि सैमसंग मॉडल एग्जैक्टली मॉडल कैसे पता करें, है ना? कुछ समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे तो लिखा रहेगा, जो भी कोड होगा उस कोड के हिसाब से डालना है। जैसे मेरे पास है सैमसंग J7 प्रो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लैश फाइल लिख देंगे, है ना? तो J7 प्रो फ्लैश फाइल लिखा, तो सबसे पहले आ रहा है कहाँ पे? साम, क्या लिख रहा है? साम fw.com। पहले था साम मोबाइल था, लेकिन वो ज्यादा अपडेट नहीं दिया, तो क्या हुआ? वो फ्लॉप हो गया। इस फील्ड में वही काम है, जो अपडेट नहीं हो गया। इससे पहले था साम मोबाइल, सैमसंग का ऑफिशियल टूल था, वो ऑफिशियल वेबसाइट था, जिसमें सैमसंग का कोई भी अपडेट होता था तो सबसे पहले उस वेबसाइट पे आता था। लेकिन वो वेबसाइट वाले ने काम ढीले करने लगे। हाँ, वो भी फ्री था। काम ढीला करने लगे तो लोग उसको भूल गए। उसके बाद बीच में एंट्री मार दिया साम FW, है ना? तो साम FW भी सबसे अपडेट है अभी, चाहे इसका टूल भी आता है साम FW करके, है ना? अभी टूल के बारे में बताऊंगा कि टूल से क्या क्या काम होगा, और इसका टूल का एक एक टैब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टैब के बारे में कि कब इस टूल के क्या काम होगा। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, तो ऊपर वाला वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, नीचे आना है आपको। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कौन सा कंट्री का फाइल है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? फिल्टर CSE। अभी CSE के बारे में भी बहुत बड़ी डिटेल जानेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री है। एशिया में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री की फाइल है, तो इनमें से आपको कौन सा फाइल लेना है? INS वाला, क्योंकि आप इंडिया में हो तो इंडिया वाला ही फाइल ही लेना है आपको। तो जस्ट यहाँ पे इंडिया पर क्लिक करना है। ठीक, इंडिया पे क्लिक करने के बाद फिर जस्ट नीचे आना है आपको। यहाँ पे उस मॉडल के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन देगा, जैसे हम लोग GSM अर्नर से देखते थे या की मोबिल से देखते थे, उसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज आपको डिटेल देगा, है ना? तो डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आ जाएंगे नीचे। और यहाँ पे आपको बैटरी, आपको इस ये मॉडल के बारे में इतने सारे चीजें। देखो सैमसंग एक ऐसा फोन है कि एक मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड करने जाओ तो कम से कम 25 से 30 फाइल मिलेगा, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली कौन सा करना है वो पता होना चाहिए, है ना? बाइनरी पता होना चाहिए। और ये बाइनरी डिटेल आपको कल पढ़ाए थे कि एक एक कोड के बारे में बताए थे। तो मेरा जो बाइनरी था, मेरा इस बाइनरी का फाइल है, तो जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक किया। देखिए जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अच्छा आप बताइए बाइनरी में कैसे पता करेंगे? चालू फोन है तो रिकवरी में ले जा सकते हैं, है ना? रिकवरी में लेकर कर सकते हैं ना बाइनरी चेक। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आना है नीचे। यहाँ पे देखिए ये गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कीजिएगा तो फास्ट में होगा और जल्दी होगा, है ना? तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड के बटन आ गया। यदि आपकी क्रोमो में गूगल जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ से आप नहीं कर सकते। बाकी और भी नीचे के जो जो चीजें हैं, नीचे के और भी जो ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल लॉगिन है तो यहाँ पे क्रोमो में जीमेल लॉगिन करके रखो और यहाँ पे जस्ट डाउनलोड बटन में क्लिक कर दो, है ना? ये लेके जाएगा गूगल ड्राइव में और यहाँ पे जस्ट डाउनलोड एनीवे कर देंगे। जस्ट तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड ना स्टार्ट हो गया। ये रहा, हो रहा है फाइल। इसको फुल कर लेता हूँ, हो रहा है। लेकिन जस्ट मैं फाइल डाउनलोड कर लिया हूँ तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? कैंसिल कर देता हूँ।
फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस आ गया। सैमसंग का कोई सी भी मॉडल हो, इसी तरीके से आपका फ्लैश फाइल डाउनलोड होगा। क्लियर? और जो भी मॉडल है आपका J2 से अल्ट्रा तक SRMFW पे आपको पूरे के पूरे फाइलें मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आप फाइल डाउनलोड कर लिए। फाइल कहाँ गया मेरा? आते हैं डाउनलोड में और देखते हैं, ये रहा फाइल। अब ये फाइल जिप में है, मतलब रार फाइल है। अब इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 7-zip सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, या तो WinRAR करना पड़ेगा, है ना? तो रार में ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूंगा, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद WinRAR, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू करेंगे। एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो फाइल यहाँ पे एक फोल्डर बना के फाइल खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फाइल आपका खुल रहा है। 17% बहुत फास्ट हो रहा है। 25, 26, 27, 28 होने देते हैं अभी। और ये फाइल के अंदर देखेंगे कि कितने सारे फाइलें हैं। जैसे कॉलकॉम में था तो रो फाइल्स था, है ना? और firehs.mbn अपना लोडर की फाइल था। अब इसमें जानेंगे कि लोडर कौन है ना? ओरिजिनलिटी कौन कौन सा फाइल है। खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे हम आते हैं। खोले, यहाँ पे देखिए कितने फाइल आया। CSE, ODD करके आया, और क्या आया, CP, होम CSE, AP और BL। 5 फाइल आया। 5 फाइलें है ना? चलिए पांचों के बारे में भी समझ लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई पांचों का काम क्या है। एपी जो फाइल था अपना, एप्लीकेशन प्रोसेसर की फाइल था। ये मेन फाइल है। ये फाइल नहीं होगा तो आपका सीपीयू प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये फाइल होना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंदर फाइल डाउनलोड की है, तो यहाँ पे कितने फाइल आया? आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 6 आया, है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए सीएससी का 2 फाइल होगा। एक ही फाइल दिया क्या सीएससी का? देखिए सीएससी है और होम सीएससी है, 2 फाइल है। कई कई बार ओनली सीएससी रहेगा तो ओनली सीएससी लेना है। होम सीएससी और सीएससी रहेगा तो होम पहले नहीं लेना, पहले ओरिजिनल सीएससी लेना है, उसके बाद कहीं नहीं हुआ तो होम सीएससी लेना है। ठीक? लेकिन कई बार क्या होता है, फाइल डाउनलोड करते हैं, एक ही फाइल आपको मिलेगा। इस तरीके से 5 नहीं मिलेगा या 4 नहीं मिलेगा, एक फाइल मिलेगा। तो उसको कहाँ पे रखना है वो भी समझेंगे। ठीक, अब देखिए फाइल डाउनलोड कर लिए। फाइल में डाउनलोड करने के बाद कितने फाइल मिला हमको? 5 मिला। एपी किसके लिए होगा? प्रोसेसर के लिए। ये फाइल नहीं होगा तो आपका सीपीयू बूटिंग नहीं कर पाएगा। ये सीपीयू का बूटिंग करने के लिए फाइल है। उसके बाद बीएल है, बूट लोडर की फाइल। बूट लोडर अनलॉक हो जाता है तो फोन का सिक्योरिटी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आप इजीली आईबी रिपेयर करना हो, चाहे जो भी काम करना हो, इलीगली काम वो सब कर सकते हैं। ये फारबी वगैरह ये सब चीज कर सकते हो बूट लोडर अनलॉक करके। सीपी मतलब होता है कोर प्रोसेसर। ये भी प्रोसेस का फाइल है, ये भी आपको रखना है। और ये सीएससी है, कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। अब यही जो फाइल हम बताए थे कि भाई दुबई के लिए है या मलेशिया के लिए है, वो जो भी फाइल जिस कंट्री के लिए है वो सारा मॉडिफिकेशन इस फाइल के अंदर रहेगा। और इस फाइल को हम खुद से मैन्युअली मॉडिफिकेशन करना भी बताएंगे। कि मान लीजिए आपके पास कोई दुबई का फोन आया, दुबई का फोन आया, और दुबई के फोन में आपने चेक किया कि बाइनरी नंबर 10 चल रहा है। जैसे मान लीजिए ये सैमसंग J7 की बात करो चाहे अल्ट्रा की बात करो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने दुबई से कोई फोन लाए, उसमें बाइनरी आपने चेक किया तो उसमें बाइनरी 10 चल रहा है। पर उस मॉडल को आपने को इंडिया में चलाना है। जैसे आपने कोई काम करने गए या किसी भी रीजन से आपने दुबई गए, वहां से फोन खरीद के लाए और आप इंडिया में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें देखने को मिल सकता है। नेटवर्क रिलेटेड इशू हो सकता है, वाईफाई नहीं चल सकता है, बहुत सारे सिक्योरिटी वाला जो चीजें है वहाँ पे इशू होगा, है ना? और वहाँ पे आप फ्लैश करने की कोशिश किए कि चलो हम इंडियन फाइल से फ्लैश करते हैं। आपने किए चलो भाई दुबई से तो लाया हूँ, इंडिया में इशू है, दुबई में तो सब कुछ परफेक्ट था, फोन मेरा नया है, फोन में कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया में आया तो इंडिया में चल नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं? अब आपने सोचे कि चलो इसको हम फ्लैश कर देते हैं, और आप फ्लैशिंग करने गए तो अब सबसे पहले बाइनरी नंबर जरूरी है, सैमसंग की फोन है तो। और बाइनरी नंबर देखे तो उस फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कितना, इनबिल्ड है कितना, U10 बाइनरी। लेकिन आप इंडिया वाला जो आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रहे हो, U10 का कोई बाइनरी वाला फाइल ही नहीं मिला। तो मसला हो जाएगा ना। आपकी फोन, आपको पता है कि सैमसंग की फोन में बाइनरी को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड कर सकते पर डाउनग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी आपकी फोन में यूए है। यूए मतलब 10 हो गया ना, 9 तक तो 9 है लेकिन 10 तो 10 नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, यूए। तो यूए चाहे एस ए है। अब आपको या तो यूए का फाइल चाहिए या एस ए का फाइल चाहिए, तभी आप फ्लैश कर पाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे नेट पर सर्च की, इंटरनेट पर सर्च की है कि आईएनएस वाला जो वर्जन है वो क्या कितना तक है, U9 तक या S9 तक है। तो
फिर मसला हो गया ना कि भैया अब क्या करें, मसला हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस सीएसवी फाइल को मैन्युअली आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका लैंग्वेज चेंज नहीं हो पाएगा। ये सीएसवी फाइल ये दुबई वाला रहेगा, तो आप चाह के भी इंडियन लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते उसमें। नेटवर्क के में यदि इशू होगा, इंडियन बैंड के नेटवर्क सपोर्टेबल नहीं होगा, तो आप चाह के भी नहीं कर सकते, जब तक ये आईएनएस वाला जो इंडियन वाला जो सीएसवी फाइल है, जब तक वो राइट नहीं होगा। ये दो तरीके से राइट हो सकता है, एक तो चालू फाइल में राइट कर सकते हैं और एक डाउनलोड में राइट कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस जानेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास यदि कोई फोन आता है जिसमें अदर कंट्री का फोन है, उसका फ्लैश फाइल सेम बाइनरी के इंडियन वर्जन नहीं है, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको सीएसवी नंबर को चेंज करना पड़ेगा। ये मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली मतलब फोन को पूरी ऑन कंडीशन में होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो फोन आएगा, चाहे दुबई वाला हो चाहे मलेशिया वाला, कहीं कोई भी कंट्री का हो, वो चालू ही रहेगा। तभी तो आपको पता चला कि भाई कुछ इशू है इसमें, नेटवर्क वेटवर्क नहीं चल रहा है इसमें, है ना। तो उसको आप मैनुअल भी कर सकते हो या डाउनलोड मोड में लाके भी कर सकते हो, और फ्यूचर में कोई दूसरा मोड भी आए तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, टेक्निकली फील्ड है, हर दिन कुछ नया अपडेट हो जाता है। अभी तक जो चीजें है वो चीजें सारा चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फाइल का जो नाम है, क्या नाम है, कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन या कंट्री स्पेसिफिक कोड। जो अपना यहाँ इंडिया में एक्स या डीडी जो फाइल था, ये इसी के अंदर था। जो आपने देख रहे थे ना, एक्स था, डीडी था, वो इसी के अंदर था। यही सब चीजें कस्टमाइजेशन करता है। ठीक, इसके बारे में समझ में आया। चेंज करना बताएंगे। होम सीएससी क्या होगा, सेम होगा सीएससी के जैसा। तो पहले आपको सीएससी करना है। सीएससी यदि फाइल नहीं मिला या ब्लैंक है किसी तरीके से, तो आपको क्या करना है, होम सीएससी वाला फाइल कर लेना है। क्लियर, सैमसंग में क्लियर हो गया ना। चलिए, एक और फाइल आता है सैमसंग में, पिट, पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन। पिट फाइल को हमको तब जरूरत पड़ेगा जब हम या तो इमएमसी को रिपेयर करते हैं, मतलब डेड बूट रिपेयर करते हैं, उस कंडीशन में हम पिट फाइल को आवश्यकता पड़ेगा, और पिट फाइल इस फ्लैश फाइल के अंदर से ही आएगा। आप सोचो कि अंदर से कहीं से मैं पिट फाइल निकाल लूं या इंटरनेट से डाउनलोड कर लूं, तो बहुत सारे केस में आपको पिट फाइल नहीं मिलेगा, लेकिन इजी वे है, फ्लैश फाइल से मिल जाता है। पिट फाइल को हम इमएमसी चेंज करते हैं, उस समय जरूरत पड़ता है, मतलब डंप क्रिएट करने के लिए पिट फाइल को जरूरत पड़ता है। और पिट फाइल किसी भी मॉडल को फ्लैश फाइल के अंदर ही रहता है। तो जैसे इमएमसी ईएफएस क्लास होगा, वहां पे इमएमसी चेंज करना बताया जाएगा, वहां पे आपको टॉपिक में आएगा कि पिट फाइल को किस तरीके से निकाला जाए, और ये फ्लैश फाइल से निकालने के तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, ओके। उसके बाद कुछ पुराने फोन में, जैसे आपने यहाँ पे देखा एपी था, लेकिन पुराने फोन में एपी की जगह पे पीडीएफ लिखा मिल सकता है। तो कहीं एपी ना लिख करके एपी की जगह पे कहीं पीडी आ गया, जैसे बीएल है, सीपीएस, सीएससी है, और उसके साथ भी पीटी आ गया, तो आपके तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई एपी वाला फाइल कहाँ गया। तो पीडीए और एपीटी सेम है। एपी और पीडीए क्या है आपका, सेम है। कहीं भी पीडीए मिला, लेकिन ये पुराने फिल्म में, नए फिल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन आप दुकान पे बैठे हो तो हो सकता है थोड़ी कि हर दिन अल्ट्रा ही आए, J2 भी आ सकता है, J7 भी आ सकता है, ए सीरीज का फोन भी आ सकता है, कोई भी मॉडल आ सकता है। तो नॉलेज तो सब चीज का होना चाहिए। खाली अल्ट्रा रिपेयर करेंगे तो J2 कौन करेगा, तो खाली J2 करेंगे तो अल्ट्रा कब करेंगे। तो नॉलेज सबको होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्सली काम करने के लिए बैठे, ना कि स्पेशल सिंगल मॉडल का। क्लियर। उसके बाद यदि सीपी के जगह पे ओनली फॉर होम आ गया, तो ये भी समझ लेना है कि सीपी कहीं आपके फाइल में नहीं है, पुराने मॉडल का फोन है, वहां पे ओनली फॉर सीपी की जगह होम है, तो आपको सीपी में ही सेलेक्ट करना है। क्लियर, ये दो फाइल एक्स्ट्रा रहेगा। फ्लेक्सिंग का कुछ टिप्स जान लेते हैं कि इसका क्या टिप्स होगा, उसके बाद हम पूरा फ्लेक्सिंग समझेंगे। टिप्स क्या है कि सैमसंग के फोन में यदि क्वालकॉम, मीडियाटेक या एसपीडी का सीपीयू लगा हुआ है ना, और उसका ऑप्शन है कि बिना डाउनलोड मोड में लेकर जाए, उसको क्वालकॉम मेथड से फ्लैश कर सकते हैं। जैसे क्वालकॉम किस तरीके से करते हैं, ईडीएल शॉर्ट करके, मीडियाटेक में अप डाउन करके, अभी मीडियाटेक तो खैर बाकी है, लेकिन मोड तो आपको पता है, स्पेक्ट्रम तो आपको पता है या वॉल्यूम डाउन से होगा, अप डाउन से होगा, है ना। तो यदि सैमसंग की फोन है और जाइनस को सीपीयू छोड़ के, क्वालकॉम सीपीयू हो गया, और क्या हो गया, मीडियाटेक हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, यदि टेस्ट पॉइंट से उसका ऑप्शन है कि भाई बिना डाउनलोड मोड में लेकर जाए, टेस्ट पॉइंट वगैरह उसका दिया है, उससे यदि फोन फ्लैश हो रहा है, तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आईएमई का बैकअप लेना पड़ेगा। नहीं तो क्वालकॉम की फोन में आईएमई रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं ना। सब सब फोन में तो बताया आपको बैकअप लेना, लेकिन सैमसंग का ये स्पेशल है कि डाउनलोड मोड में जाता है तो आईएमई रिपेयर, आईएमई का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बिना डाउनलोड मोड में ले जाए, जिस फोन को आप फ्लैश कर रहे हो या अनलॉकिंग कर रहे हो,
उस कंडीशन में आईएमई जाने का 90% चांसेस रहता है। तो क्या करो, सिक्योरिटी अपने हाथ में रखो। ईडीएल से कनेक्ट हो रहा है तो ईडीएल से कनेक्ट करके, जैसे अब क्वालकॉम है तो यूएमटी से कर लो, क्वालकॉम मेथड हो जाएगा ना। मीडियाटेक है तो मीडियाटेक मेथड हो जाएगा, एक्सपेक्ट्रम है तो एक्सपेक्ट्रम मेथड हो जाएगा। लेकिन ये तीनों मेथड काम कर रहा है तो ही करना है बैकअप। नहीं कर रहा है तीनों मेथड, डाउनलोड मोड से ही हो रहा है या एडीबी मोड से हो रहा है, तो कोई खतरा की कोई बात नहीं। हाँ, ये है कि डाउनलोड मोड में नहीं गया, यदि बिना डाउनलोड मोड में ले जाए फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका ऑप्शन है, टूल बोल रहा है कि भाई ईडीएल शॉर्ट करके मुझे फोन को कनेक्ट कर दो, मैं सैमसंग की फोन को फ्लैश कर दूंगा। तो उस कंडीशन में जब ईडीएल से कनेक्ट हो जा रहा है तो वहां पे आपको सिक्योरिटी बैकअप लेना ही है। ये माई वाला नहीं, सैमसंग में यदि क्वालकॉम का सीपीयू है, मीडियाटेक का सीपीयू है और स्पेक्ट्रम का सीपीयू है, और यदि ईडीएल से या टेक्स्ट फाइल से फोन कनेक्ट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में फ्लैशिंग करने से पहले आपको बैकअप लेना अनिवार्य है। क्लियर? चलिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, हाँ उसमें बैकअप लेना है क्योंकि जबरदस्ती में कुछ भी हो सकता है। और डाउनलोड मोड जाएंगे तो सैमसंग का सेफ्टी मोड है, उसमें कुछ नहीं होता है। यदि आप बैटरी आप सही से डालते हो, क्योंकि बैटरी पढ़ना आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप फ्यूचर में कभी बैटरी में इशू होगा। एक एक फाइल खोल के आपको बता दिए, तो जब सेम बैटरी आप डाउनलोड करके फ्लैश करते हो तो आईएमई जाने का 0% भी चांस नहीं कि आपका आईएमई जाएगा। लेकिन आप फोर्सली इसको कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हो, आप सैमसंग फोन है लेकिन सैमसंग मेथड से नहीं कर रहे हो, इलीगली मेथड हो गया वो। और इलीगल मेथड से कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी आप करने को तैयार हो तो आईएमई का फाइल, जो सिक्योरिटी का फाइल, वो रख लो, क्योंकि हर लोग के पास मेरा नहीं है। पहले एक्टिवेशन था 14,075 साल का जी मेरा टूल का खाली, अभी तो शायद कम हो गया है कुछ। तो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड इसलिए नहीं करता कि सब लोग के पास उस तरीके का फोन नहीं आता है। सब लोग मार्केट में नहीं बैठा है, कोई लोग गांव में बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है, कोई किसी के पास जॉब कर रहा है ना। तो इस तरीके से सिक्योरिटी अपने हाथ में लेके काम करोगे तो सिक्योरिटी आपके हाथ में रहेगा तो आप सिक्योर होकर काम कर सकते हो किसी भी फोन को, है ना। मतलब डरने की जरूरत नहीं रहेगा। तो ये था टिप्स कि सैमसंग में क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। डाउनलोड में जाकर फ्लैश करो तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं टूल के बारे में कि भाई सैमसंग की फोन को यदि हमको फ्लैश करना है, फिर इसके ऊपर आएंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। सैमसंग की फोन है, कौन कौन सा टूल से हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। ठीक, टूल के मैं बात करूं तो जो आपको मैं यहाँ पे डाटा दिया हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डाटा मैं दिया हूँ सैमसंग में। सैमसंग में देखिए, एक रात और डाटा ऐड कर दिया हूं इसमें, फिर आपको दे दूंगा आज। कौन कौन सा कर सकते हैं, ओडिन टूल है। ओडिन सैमसंग के ऑफिशियल टूल है। इस टूल से आप फ्लैश करते हो, और इस ओडिन टूल से एक बार में कम से कम 10 फोन फ्लैश कर सकते हो, एक एक बार करके। फोन को आपने कनेक्ट किया, अब सोच रहे हो कि क्या हो कि ये भी तो फ्लैश हो ही रहा है, एक और लगा दो कि साथ में हो जाए। तो एक फोन को आप मतलब एक बार टूल खोल के 10 फोन को एक बार में फ्लैश कर सकते हो, उतना ऑप्शन है ओडिन में, ठीक है ना। ये नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि टूल कौन कौन होना चाहिए सैमसंग फ्लैश करने के लिए, तो ओडिन तो एक ऑफिशियल टूल है। ओडिन के बाद आप साम एफडब्ल्यू टूल का यूज कर सकते हैं, ये भी एक ऑफिशियल टूल है। उसके बाद यूएमटी यूज कर रहे हो तो यूएमटी में भी ऑप्शन है, वहां से भी आप कर सकते हो। उसके बाद अनलॉक टूल यूज कर रहे हो आप, तो अनलॉक टूल में अभी ऑप्शन है। लेकिन हम पेड वाला टूल की इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब ऑफिशियल टूल है और बहुत सारे काम ऑफिशियल टूल से हो जा रहा है, तो फिर अलग से पेड टूल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा चीजें होता है कि पेड में हो रहा है लेकिन फ्री वाला टूल में नहीं हो रहा, तो वहां पे हम बोलते कि चलो भाई पेड टूल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री वाला जी सब चीज हो रहा है, तो फ्री से यूज कर लेंगे ना। तो मेरे हिसाब से यदि आप फ्लैशिंग करते हो तो कभी भी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपको जस्ट दो टूल प्रेफर करेंगे, एक होगा ये ओडिन, दूसरा होगा ये साम एफडब्ल्यू। ओडिन टूल कहाँ से मिलेगा, तो मैं तो खैर यहाँ से दे दिया हूँ, लेकिन आप फ्यूचर में कभी डाउनलोड करने की भी कोशिश करो तो कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है ओडिन टूल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, इस तरीके से कुछ लिख लो तो यहाँ पे ओडिन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा जो टूल है साम एफडब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख लो, साम एफडब्ल्यू टूल डाउनलोड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे खोल लेना है। यहाँ पे इसका वेबसाइट आ जाएगा, देखिए ये 4.9 है, ये लेटेस्ट अपडेट टूल है।
और साम FW जब भी आप यूज करो तो एक बार चेक कर लो इंटरनेट पे जाके कि कोई अपडेट आया है क्या। यदि अपडेट आया है टूल में से, अभी 4.9 यूज कर रहा हूँ, हो सके कल को 5.0 आ जाए, तो आपको 5.0 यूज करना है, क्योंकि टूल अपडेट आता है तो उसमें से कुछ पुराने में कुछ बग होता है, उस बग को क्लियर किया जाता है। और कुछ मॉडल को जो सपोर्ट नहीं होते पुराने मॉडल टूल्स में, वो नए मॉडल नए टूल में ऐड किया जाता है। उधर क्या देख रहे हो? तो नोट क्या कर रहे हो? उसको तो सब चीज तो है ना, मैं वीडियो दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, अब क्या चाहिए? अब कौन सा नोट चाहिए? अब तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, अब तो सब चीज आ जाएगा, तो अब क्या नोट्स बनाने की जरूरत है आपको? ठीक है ना? तो ये समझ में आया? तो यहाँ से जैसे आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे बहुत लोग डाउनलोड करना भूल जाते हैं कि किस तरीके से होगा, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे आपको टूल कहीं भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया था, साम FW टूल डाउनलोड, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, तो ये साम FW.com का वेबसाइट आया है ना, और यहाँ पे टूल आपको नहीं मिल रहा है, तो ये वाला जो टूल ये है, वेबसाइट है, ये टूल ही है, लेकिन यहाँ पे लिंक आपको नहीं मिलेगा। तो लिंक कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ पे नियर बाय में लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर लिंक कहाँ मिलेगा? जस्ट इसको नीचे आना है, और नीचे आना है, बहुत नीचे, और नीचे आना है, और नीचे आते रहना है, और यहाँ पे आपको और नीचे आना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा, ये है आपका लिंक। इस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं टूल डाउनलोड कर लिया हूँ तो इसको, क्योंकि रात ही में यहाँ किया था, ये रहा, डिलीट कर दिया यहाँ से, दूसरी जगह पर रख लिया हूँ, तो मैं इसको जस्ट कैंसिल कर देता हूँ। क्लियर? साम FW कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? क्लियर हो गया है ना? अब आते हैं, ओडिन खोलते हैं, और फिर उसके बाद साम FW, और फिर नया एक साम की है, नया नहीं है तो पुराना है, लेकिन साम की के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ओडिन को जस्ट खोल लेना है, और ओडिन में ये जो वर्जन है 3.13.3, इसमें ज्यादातर बग नहीं आते हैं, तो आपके पास ये टूल होना चाहिए, और आपके जो मैं डाटा दिया हूँ उसमें ये टूल है। ठीक, तो जस्ट इसको डबल क्लिक से खोल लेना है, और ये कुछ चाइनीज में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत, जस्ट ओके पे कर लेना है। यहाँ पे देखिए पोर्ट कितने बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टूल में 8 फोन को एक बार में फ्लैशिंग कर सकते हैं, 8 फोन को एक बार में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लॉग है, ऑप्शन है, और ये पीट है, ये सब चीज को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ना? यहाँ पे दूसरा कोई भी जगह पे कोई टिक अनटिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट क्या करना है, फाइल डालने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए BL मतलब क्या है, बूट लोडर की फाइल है, तो जस्ट सेम मॉडल होना चाहिए, सेम मॉडल होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब BL की फाइल डाउनलोड करना है, यहाँ पे BL की फाइल यहाँ पे रखना है, तो जस्ट BL पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बोलेगा कि भाई BL वाला फाइल कहाँ पे है? तो मैं जस्ट डाउनलोड में रखा था ना, कौन सा है, ये था, तो जस्ट BL पे क्लिक कर लूंगा, कहाँ ये रहा BL पे क्लिक कर दिया, ओपन। थोड़ा सा वेट करना है जब तक फाइल यहाँ पे शो ना कर जाए, शो कर गया, उसके बाद एपी पे हम क्लिक करेंगे। एपी वाला फाइल कहाँ रहा? ये रहा, एपी वाला फाइल है, वही है ना सैमसंग, एपी वाले फाइल पे हम क्लिक करते हैं। हाँ, उसी के अंदर है सब। अब वेट करेंगे, एपी वाला फाइल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे लोड होने में, पर शाम एपीडब्ल्यू यूज करते हो तो इमीडिएटली हो जाएगा। देखिए हो गया। उसके बाद सीपी वाले पे, सीपी पे क्लिक करेंगे, रहा सीपी की फाइल है। सीएससी वाले पे, तो ये रहा सीएससी वाले फाइल है ना? अब पहले सीएससी ऊपर मिल गया तो हम होम सीएससी नहीं डालेंगे, लेकिन ये सीएससी नहीं होता तो हम होम सीएससी डालते, और जस्ट इसको ओपन कर देते। बस इतना ही है, यूजर डाटा में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है टूल में। हाँ, हम्म, 3 गो नहीं आया, या तो सिंगल आएगा या तो 4 आएगा। सिंगल आएगा तो ओनली आपको एपी में रखना है। फ्लैश फाइल सैमसंग का कोई भी मॉडल का डाउनलोड करते हो, यदि उसमें फाइल सिंगल ही आया, और ओनली फॉर सिंगल आएगा तो एपी ही आएगा, उसमें दूसरा नहीं आएगा। हाँ, एपी से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो सिंगल फाइल आएगा कभी आपको फ्यूचर में, तो आपको ओनली फॉर एपी में रखना है। यदि 4 आए तो चारों में रख दो, 5 आ गया तो सीएससी डबल हो जाएगा, एक सीएससी रहेगा, होम सीएससी रहेगा, तो पहले सीएससी से कर लेना है। क्लियर? अब यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करने से पहले अब जस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे तो फोन फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस फोन को फ्लैश करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अब बताओ, तो सबसे पहले इसको मैं क्या कर देता हूँ, गूगल अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा।
है ना। तो दूसरी बार भी फिर गूगल अकाउंट लगा के फिर रिमूव करके भी दिखाएंगे। लाइक कर लो, ACCOENT अकाउंट, अकाउंट में आया और यहाँ से मैं क्या किया, अकाउंट को कर लिया remove। चलिए गूगल अकाउंट भी लगेगा तो वो भी देख लेंगे कि किस तरीके से गूगल अकाउंट को रिमूव करते हैं। हम कुछ नहीं करते, जस्ट फोन को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। जैसे चालू फोन है, अभी इस फोन को हमको फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जस्ट इसको क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। हाँ कर लो, हाँ अब स्विच ऑफ कर लिया इस फोन को। हाँ फ्लैश कर लिया, अब फ्लैश करना है, फोन को स्विच ऑफ कर लेना है ना। स्विच ऑफ करने के बाद आपको डाउनलोड में लाना है। अब ये होम की वाला फोन है, तो होम की वॉल्यूम डाउन और अप दबा के रखेंगे इस तरीके से तीनों। आया लोगो, होम की छोड़ दिया। अब ऊपर देखिए, डाउनलोड में लेके जाने के लिए ये बोला है यदि कंटिन्यू करना है तो वॉल्यूम अप दबाना है, कैंसिल करना है तो डाउन बटन दबाना है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा तो अप दबा दूंगा, तो ये हो गया, देखिए डाउनलोड मोड में आ गया फोन डाउनलोड मोड में। अब इसको फ्लैश करना है, फ्लैश करना है तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या कर देना है, केबल को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते हैं तो इसका पोर्ट आपको शो होना चाहिए। ये पोर्ट कहाँ शो होगा, ये मोडेम में शो होता है, दिखाइए दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर से क्लिक किया और इसका पोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मोडेम में शो करेगा। देखिए दिखाया, मोडेम मोडेम सैमसंग मोबाइल यूएससी मोडेम हैज 3 है ना, इसको निकाल दूंगा तो मोडेम खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, पोर्ट में नहीं शो करेगा। ये आप सैमसंग के फोन को खोजो कि मीडियाटेक क्वालकॉम जैसे पोर्ट में शो करेगा तो नहीं करता है, ये कहाँ पे शो करेगा, मोडेम में, सैमसंग। तो यहाँ पे जस्ट लगाया और फिर देखो मोडेम का फिर आइकन बन के आएगा, आ गया। और जस्ट यहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ पे ओडिन पे क्या कर देना है, जस्ट स्टार्ट कर देना। फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। बहुत इजी है सैमसंग की फोन को फ्लैश करना, कोई भी मॉडल। देखिए सिस्टम की फाइल जा रहा है, तो इस तरीके से सैमसंग की फोनों को फ्लैशिंग आप कर सकते हो। इसमें कुछ भी अब डाउनलोड मोड में है तो सैमसंग का ऑफिशियल मोड है, इसमें कुछ चीजें टिक अनटिक करने का जरूरत ही नहीं है। कौन सी, इसमें भी नहीं नहीं, देखिए एफआरपी, यदि एफआरपी गूगल अकाउंट होगा तो एफआरपी भी तो आ ही जाएगा। यदि आपको गूगल का आईडी पासवर्ड पता है तो डालते ही एफआरपी खत्म हो जाएगा, और नहीं है तो सही बात है, क्योंकि एफआरपी निकलना भी सीख लेंगे हम। सैमसंग की फोन को तो स्क्रीन लॉक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हार्ड डिस्क हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे डाउनलोड में लाया तो वॉल्यूम अप डाल देते रिकवरी में जाता, और रिकवरी में जाकर हार्ड डिस्क कर देते तो स्क्रीन लॉक खत्म हो जाता, बट एफआरपी पे रुक जाता। वहां पे जैसे आगे बढ़ाते क्लिक क्लिक कर करके तो वहां पे गूगल अकाउंट मांगता, गूगल अकाउंट होता हम डाल देते तो खत्म, नहीं होता तो बोलेगा कि भाई आप लोग बाईपास करो इसको। अब बाईपास में हर बार नया पैच हो जाता है तो दिक्कत है, तो उसको रिमूव भी कर लो टूल के माध्यम से। क्लियर है, तो देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ही बस बाकी है, और डाउनलोड होता है तो फोन में भी दिखाता है इस तरीके से, दिखा रहा है नीचे, सर इसमें दिखा रहा है नीचे। एसएम एसएम एफडब्ल्यू से वो बेस्ट है कि ये बेस्ट है सर? दोनों बेस्ट है, दोनों से कर सकते हो, दोनों बढ़िया है। साम एफडब्ल्यू में बहुत सारे ऑप्शन है, वहां से उसको तो पूरे खैर एक्सप्लेन करेंगे अभी। जैसे ओडिन का इतना ही चार्ज काम था, तो ओडिन का भी एक्सप्लेन करने के बाद साम एफडब्ल्यू पे आएंगे, फिर उसके बाद साम की पे आएंगे। तो साम एफडब्ल्यू में बहुत सारे फीचर है ना। थोड़ा सा बस जस्ट बाकी है, सिस्टम चल ही गया। और ध्यान दे कि सिस्टम में कहीं आपका फाइल रुक जाता है या डाटा केबल आपके डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फाइल कहीं फोन आपका डेड हो जाएगा। उस कंडीशन में यूएमसी यूपीएस को निकाल के फिर से रीप्रोग्राम करके फोन को डाउनलोड मोड में किसी हालत में लाना पड़ेगा, तब जाके आपका फोन क्या होगा, फ्लैश होगा। देखिए फ्लैश हो गया कंप्लीट, फोन ऑन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऑन होने देते हैं पूरे। देखिए सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हो गया। क्या फोन डेड हो गया क्या मेरा, नहीं तो उसमें सर हम लोग क्या गलती है तो डेड हो जाएगा। फोन यदि हिल जाएगा, डाटा केबल डिस्कनेक्ट हो गया, या लाइट चला गया, कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गया, किसी भी कारण से यदि फ्लैशिंग होते समय सिस्टम पे जो फाइल जा रहा था, सिस्टम की फाइल जाते समय आपका फोन कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो फोन बंद हो जाएगा, क्योंकि बूटिंग का जो फाइल है वो करप्ट हो गया, तो वहां पे बूट आपका सही से नहीं हो पाएगा। देखिए और फ्लैश हो जाएगा तो यहाँ पे पास लिख देगा, कितने मिनट में हो गया, 1 मिनट 55 सेकंड में आपका फ्लैशिंग होके कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें जो डाटा था इरेज हो रहा है, देख रहे हो ना,
इसको आपको थोड़ा सा रुकना है मैन्युअली, क्योंकि फ्लैश होता है कोई सा भी फोन तो थोड़ा सा समय जरूर लगाता है ना। अब देखिए फिर से खोला, इरेज हो गया सब चीजें, क्योंकि फ्लैश होता है तो जितने भी अंदर डाटा है सारा डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक, सैमसंग पे आया, सेकेंड लोगो पे आया, अब फोन खुलेगा, अब फोन खुल के हम सेटअप करके देखेंगे इसमें गूगल अकाउंट था या नहीं है। यदि गूगल अकाउंट हो नहीं होगा तो फिर से एक बार हम गूगल अकाउंट लगाएंगे, फोन को हार्ड रिसेट करेंगे और फिर एफआरपी बुलाएंगे, फिर एफआरपी करना भी सिखाएंगे। कितने मॉडल तक सपोर्टेबल है, कितने वर्जन तक आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, सारी चीज बताएंगे आपको। क्लियर है? क्या है इसमें? किसका कर सकते हैं ना, बताएंगे ना, तो इसमें तो जाइनोक्स ही है। अरे तो अलग बात है, आप किस तरीके से करें मुझे नहीं मालूम। तो देखो ना, आप किस तरीके से कर, पहले क्लास कर लो, क्या इस मेथड से कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन हम बताएंगे ना। अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आप किस तरीके से करते हो, जो मैं बताया उस तरीके से करो, नहीं होगा उसके बाद सवाल करना। ठीक है ना, चलो। अब कोडिंग का काम इतना ही था, है ना। तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग था ऑडिटिंग वाला इतना ही रख देता हूँ, फिर पार्ट 2 बना दूंगा इसका। क्लियर? चलिए, फ्लैश खाता। हाँ फ्लैशिंग बस इतना ही है, फ्लैश बस खत्म, फ्लैशिंग इतना ही है। मेन पॉइंट है